कोटि कोटि प्रणाम। हाँ बेटा, खुश रहिए, मैं इंदौर से आया हूँ गुरु जी। खूब प्रसन्न रहिए। बताइए। मुझे डायबिटीज की और लीवर की प्रॉब्लम है। पति पत्नी है जी। हथेली पकड़िए, नेत्र बंद करिए, विवाह का समय ध्यान करिए। आप भी आंखें बंद करो बेटा। ओम प्रहार 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल के बंधन कीजिए अपने अपने। अब उठिए बैठिए, चेक करिए, कहीं कुछ नहीं है, एकदम बच्चों की तरह है, जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे हैं आप लोग, ऐसे कोई भी कष्ट नहीं। घुटना, कमर, कूल्हा, रीढ़ की हड्डी सब एकदम फर्स्ट क्लास, नहीं कुछ भी नहीं बचा जो होता था। हाँ जी गुरु जी। आनंद है, कोई कष्ट ही नहीं है किसी प्रकार का, न शारीरिक न मानसिक किसी प्रकार का। क्योंकि पेट में हमेशा आपके कष्ट बना हुआ था, अंदर कैंसर डेवलप हो रहा था, पेट में कैंसर की स्मृतियां थी जी, बहुत कष्टकारी था जी। अब कोई कष्ट है पेट में? अभी तो नहीं है गुरु। नहीं है। तो ये सब अभी वहाँ नहीं किया आपने? कर लिया गुरु जी। अच्छा, तभी ये नष्ट हुआ है जी। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। लेपन जरूर करना है नाभि पे और सिर पे, ठीक है जी गुरु जी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम है। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे को 15-20 साल से शुगर है और ये नहीं है शुगर आपको, इंसुलिन भी लेती हूँ। झूठ है, झूठी शुगर है आपको, कोई शुगर उगर नहीं है आपको। डॉक्टर आपका झूठा है जी, और बेवकूफ भी है। इंसुलिन बढ़ी हुई है आपकी, वो कह रहा कम है, ऑलरेडी बढ़ी हुई है, उसके कारण आपको कम से कम 15 समस्याएं 20 समस्याएं शरीर में हो रही थी। हार्ट के लेवल पे, किडनी के लेवल पे, लंग्स के लेवल पे, आंखों के लेवल पे, ब्रेन के लेवल पे, ये सब आपको रोग हो रहे थे जी। ज्वाइंट पेन सारे आ रहे, ये सारा कुछ डेवलप हो रहा था, जो कि अभी दरबार में आने से नष्ट हुआ है जी। ये औषधियों के दुष्प्रभाव से, इंसुलिन लेने से हो रहा था। क्यों? ऑलरेडी आपकी इंसुलिन बढ़ी हुई थी जी। कभी आपने अपनी इंसुलिन चेक कराई? पीपी फास्टिंग जी। इंसुलिन चेक कराई? मैंने पूछा आपसे, आपने हमेशा ग्लूकोज चेक कराया है। और रोग क्या होता है डायबिटीज का? डायबिटीज कम होना है, ज्यादा होना है? कैसे पता लगेगी डायबिटीज है? इंसुलिन कम है या ज्यादा है? इंसुलिन कम है तभी तो इंसुलिन देंगे जी। ये आपने कभी चेक ही नहीं कराया कि इंसुलिन बढ़ी है घटी है। इतना शरीफ आपका डॉक्टर है, इतना पाजी है वो नंबर 1 का, कि जब यही नहीं पता है कि आपकी इंसुलिन घटी है कि बढ़ी है, किस आधार पे आप इंसुलिन ले रहे हैं। और अगर आप इंसुलिन आपकी घटी है बढ़ी है तो टेस्ट होना चाहिए, सी पेप्टाइड टेस्ट होना चाहिए, ताकि पता लगे आपको टाइप 1 या टाइप 2 है, क्या है वो भी नहीं चेक कराया कभी आपने। केवल क्या है, ग्लूकोज, घर में भी क्या चेक करना, ग्लूकोमीटर है तो ग्लूकोज ही चेक करते हैं आप लोग, इंसुलिन नहीं चेक करते हैं। इसलिए आप इंसुलिन फास्टिंग पीपी चेक कराइएगा। आपकी इंसुलिन ऑलरेडी बढ़ी हुई है जी। आप ले रहे हैं उससे, और आपको समस्या हो रही थी, बहुत दुष्प्रभाव होता है औषधियों का जी। है ना जी। तो इसी रैकेट से, इसी स्कैम से बचना है। दुनिया में जो डॉक्टर साहब लोग हैं ना, बड़े बड़े विद्वान, वो ऐसे ही बेवकूफ हैं, इसी तरह के बेवकूफ लोग हैं जी। जो अच्छे डॉक्टर भी होते हैं ना, उनको बदनाम करते हैं बेवकूफ वाले, कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना जी। इसीलिए आपको चक्कर आना, आंखों में जलन, चुभन होना। डॉक्टर ने आँख में मोतियाबिंद भी बताया सर्जरी के लिए। औषधि से बन रहा है, हाँ जी, इंसुलिन से बन रहा है, जो आप इंसुलिन ले रही हैं जी। हाँ। उससे आंखों में जलन होना, चुभन होना, ऐसे, और भूख अचानक से लगती थी, या एकदम नहीं खाना कुछ, यहाँ ज्यादा लग रही है, घर में नहीं खाते यहाँ तो खा रहे हैं, एकदम उच्चाटन हो जाना भूख से, ये सब औषधि के दुष्प्रभाव आपके। जी। दरबार आते हैं तो सकारात्मकता रहती है, वो तो सब नष्ट होती है आपकी प्रार्थना संकल्प से, ठीक है ना जी। तो आप एक बार अपना चेकअप जरूर कराइएगा। और इसी बढ़ी हुई इंसुलिन के कारण जो आप ले रही थी, पैरों में आपकी समस्या बढ़ रही थी, पैरों में कंपन आने लग गए थे, पीठ में भी आपको यहाँ फटन और जलन, मतलब दर्द जी आने लग गए थे आपको, ये बढ़ी हुई इंसुलिन के कारण हो रहा था। आप समझ रहे हैं जी। तो ये डॉक्टर साहब को तो पता नहीं है। और मुंह के अंदर भी सड़न और बदबू आने लग गई थी, मुंह से भी। आप मुंह चेक करिए अपना, श्वास बाहर फेंक के, अब कोई सड़न कोई बदबू है? अब है, सूंघिए, 5 खत्म हो गई। तो ये सब नकारात्मकता रहती है,
धीरे धीरे अंदर सड़न पैदा करती है, अंदर के गुरुजी- अंग आपके गल रहे थे धीरे धीरे। गुरुजी पान मसाला भी खाती हूँ, ये खाते हैं तो मेरे को भी आदत लग गई थी। ये अच्छा जोड़ा है, हाँ, ये बढ़िया जोड़ा तो है। कृपा कीजिए। हाँ अच्छा, छोड़ना है दोनों लोगों को? जी जी उनसे पूछो छोड़ना है? बिल्कुल छोड़ना है। नहीं, बेचारे सोच रहे हैं कहाँ फंस गए, छुड़वा दे रहे, खुद तो छूट रहा है हमारा इनका है। छूट जाएगा तो हमारा अपने आप छूट जाएगा। अच्छा, ये जुगाड़ है। चलिए, अच्छा, दोनों लोग नेत्र बंद करिए। ओम। जैसे पान मसाला खाते हैं, खाइए कल्पना में, प्रहार, उच्चाटन, आस्वादन, नशक। कोई खिलाने की कोशिश करे, उससे उच्चाटन, उसकी सुगंध भी नष्ट की जाए। प्रहार, देखते ही उच्चाटन, मसाले के पैकेट से भी उच्चाटन, सब आकर्षण नष्ट किया जाए। ले जाए स्मृतियां जो खाती हैं, नष्ट कर दीजिए। दोनों के शरीर यथास्थान किए जाए अलग अलग। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन खींचिए अपना। अब देखिए, मसाला आपका है, आपके पास रखा है, निकालिए जरा, देखें। देखिए, दोनों से नष्ट कीजिए। है मसाला, निकालिए जरा हाथ में। ये उसको देखो स्मृति कैसे काम करती है। निकालिए हाथ में, दोनों लोग निकालिए। अच्छा, बड़ा आप लोगों में सौहार्द है इस मामले को लेकर, तो बहुत एकता है, मसाला खाने वाली एकता बहुत। तंबाकू का भी आस्वादन नष्ट किया जाए। अरे आप देखिए मसाले, उसको खाने की इच्छा हो रही है? अभी तो नहीं हो रही गुरुदेव। नहीं हो रही। जी। उधर देखें, खाने की इच्छा हो रही है? नहीं हो रही है। अच्छा, जरा मुंह में रख के देखिए। नहीं, हैं? क्या हो गया? खारी लग रहा। अब उससे बदबू आएगी। आ रही है? हाँ, आप सूंघिए। क्या कुछ है? नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा? खत्म आज से मसाला दोनों का। अब और एकता रहेगी, फिर एक जैसे हो गए कि नहीं खाने वाले बन गए। जी गुरुदेव। खुश रहिए। आप भी इंसुलिन लेते हैं क्या? लेता था गुरुदेव। हाँ, दिख रहा है ना, वो इंसुलिन का प्रभाव दिख रहा है शरीर। हाँ पहले लेता था, 1 साल से छूट गई है गुरुदेव। बहुत अच्छा किया आपने छोड़ा। जी खुश रहिए, कुशल रहिए। गुरुजी एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है हाँ बेटा, कि मेरी और इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। देखिए ना, देखिए, आप देखिए, उधर देखिए, अब भाव कैसे आ रहे हैं, जरा देखिए एक दूसरे को। ये भाव जो अब आ रहे हैं, देखो पहले आते थे कभी? नहीं। नहीं आते थे। तो अब ये भाव इसलिए अच्छे आ रहे हैं कि गंदगी गई, जो उच्चाटन कराती थी, मतलब लगता था बात भी करने का मन नहीं होता, जबरदस्ती बात करते थे, जी बात करने का मन नहीं होता था, ऐसे था ना? जी बिल्कुल अब ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं। नहीं है। तो स्मृतियां खराब रहती, गंदी रहती, वो नष्ट हो जाती। आप तो अच्छे रहते ही हो। हाँ, जी खुश रहो। आप आओ बेटा। थैंक यू। प्रणाम करो। प्रणाम करो। नमस्ते गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहो बेटा। गुरुजी मैं पढ़ता हूँ पर याद नहीं होता है कुछ, और एग्जाम में लिख के आता हूँ तो सब स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। हाँ, ये बात ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है पढ़ाई के लेवल पे, इसके अलावा भी बहुत कुछ गंदगी थी दिमाग में। आंखें बंद करिए। प्रहार, अध्ययन से उच्चाटन कराने सभी स्मृतियां नष्ट कर दीजिए। पढ़ाई करते समय कामुक भरे विचार, कामुकता नष्ट की जाए। और पढ़ने के स्थान पे फुटबॉल खेलने का मन करता है, वो स्मृति नष्ट की जाए। प्रहार, जो फुटबॉल खेलने का बहुत मन करता है, पढ़ाई छोड़ो फुटबॉल खेले, वो स्मृति नष्ट की जाए। प्रहार, पढ़ना भी है और फुटबॉल भी खेलना है, दोनों काम करने हैं, ये स्मृति दी जाए। परीक्षा के समय एंजाइटी होना, घबराहट, बेचैनी, उलझन की स्मृतियां सब नष्ट कर दी जाए। पढ़ते समय निद्रा आना,
पढ़ा हुआ भुला देने वाली सभी स्मृति नष्ट कर दी जाए, शुद्धि, स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए इसकी, जो पढ़ के भूल चुका है वो भी सब इसको याद दिला दिया जाए, वापस लाया जाए सब, सब वापस, सब याद दिला दिया जाए इसको, जो पढ़ के भूल चुका है। जो स्पाइन इसकी आगे को झुक रही है सीधी की जाए, शिव सीधी की जाए, इसकी सूक्ष्म पिशाच राज प्रकट ले जाए, बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको उत्तर याद रहता था, फिर भी एग्जाम के समय इसका मस्तिष्क शून्य कर देने वाली जो स्मृति वो नष्ट कर दी जाए। प्रहार, पेपर छूट जाएगा, परीक्षा देते समय बार बार इसको आता है मेरा पेपर छूट जाएगा, ये स्मृति नष्ट की जाए। प्रहार 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो। जो मैंने बोला ये सब होता था, हाँ? अब ये सब स्मृतियां नष्ट हो गई। अब आपको क्या लग रहा है, खूब पढ़ना ही नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। क्या भाव आ रहा है? पढ़ने का भाव आ गया है। भाव आ रहा है, बहुत भाव आ रहा है, पहली बात। दूसरा, जो आप पढ़ लिख के भूल चुके हो, अब आंख बंद करके रिकॉल करिए, सब कुछ आपको याद है, कुछ भी आप नहीं भूले। देखिए, आ रहा है याद? हाँ, तो जो भूल गए थे दरबार ने वो भी आपको याद दिला दिया, ठीक है? और जो भी पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। जो तुम्हारे अंदर चलता है कि फुटबॉल में नाम कमाना, आगे बढ़ना है, तो अच्छी बात है, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन अब आप पढ़ाई भी कर पाओगे और खेल भी पाओगे, दोनों काम कर पाओगे। पहले केवल खेलने की तरफ मन चला जाता था, सेंट्रलाइज हो जाते थे, है ना? तो रोनाल्डो बनना है, नहीं बनना है? आइडियल, खुश रहो, खूब मस्त रहो, प्रसन्न रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।